हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट काउंसलिंग से जुड़ी ये 10 बातें जरूर ध्यान रखिएगा जो मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। काउंसलिंग जब भी आप करवाने वाले हो तो इन 10 बातों का आपको बड़ा ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से ये 10 बातें समझ लीजिए। चाहे आप नीट की कोई भी काउंसलिंग करा रहे हो, ये 10 बातें आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी और इसके लिए सतर्क होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा। नीट काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं। चाहे आप नीट की कोई भी काउंसलिंग करवा रहे हो तो नीट काउंसलिंग से जुड़ी जो बातें मैं बता रही हूँ उसको ध्यान रखिएगा। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो नीट की, या कोई और आपको डाउट है, आप हमसे बात करना चाहते हो, या कोई भी और आपको सर्विसेज हमसे चाहिए, तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करिए। हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, अकॉर्डिंगली चार्जेस बताएंगे। जो भी आपका डाउट रहेगा आप पेमेंट करके हमसे सर्विसेज ले सकते हो, चाहे वो कॉल हो, काउंसलिंग हो या फॉर्म फिलिंग हो। एक और बात कि कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, मैंने इस वीडियो में बताया है, इसको ज़रूर देख लीजिए और अकॉर्डिंगली इनके लिए एक्टिव हो जाइए। अगर आपके मार्क्स खास करके कम है तो ये फॉर्म्स आपके बड़े काम आएंगे। लिंक लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नीट काउंसलिंग से जुड़ी 10 बातों का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो आती है डॉक्यूमेंट। सबसे पहली और सबसे बेसिक बात, डॉक्यूमेंट्स। नीट से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार कर लीजिए। अब और ज्यादा डिले मत करिए। नीट से जुड़े सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही और सारे होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका एडमिशन कैंसिल तक हो सकता है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स पे विशेष ध्यान दीजिएगा। एक एक चीज मिला लीजिएगा। आपके नाम में डॉट, स्पेलिंग, स्पेस, ये सब की कोई गलती नहीं होना चाहिए। डॉट नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग नहीं मिस्टेक होनी चाहिए। और मान लेते हैं किसी का नाम हो अंशी राज, ठीक है, तो अंशी राज में आधार कार्ड में स्पेस है बीच में, और ऐसे नॉर्मली जो मार्कशीट है उसमें स्पेस नहीं है, तो ये सारी चीजें भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसलिए ध्यान से हर चीज मैच करके उसे सही करा लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे नीट काउंसलिंग में मैंने इस वीडियो में बता दिया है, जा करके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक का प्लेलिस्ट का लिंक है उसमें सारी नीट से जुड़ी वीडियोस अवेलेबल है, उसमें आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको लास्ट में भी मिल जाएगा। ओके, चलिए दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी नीट की काउंसलिंग की आप सिक्योरिटी मनी जमा करोगे, सिक्योरिटी मनी, तो सिक्योरिटी मनी हमेशा आपको अपने अकाउंट से जमा करनी है, क्योंकि वो वापस आती है अपने अकाउंट। किसी को भी सिक्योरिटी मनी देने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी काउंसलर को, ना ही किसी एजेंट को, ना ही किसी कॉलेज को। कभी भी सिक्योरिटी मनी किसी को देने की जरूरत नहीं होती। आपको खुद पेमेंट करना चाहिए वेबसाइट पे, ठीक है, क्योंकि ये सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिलती है। और सिक्योरिटी मनी अलग अलग कोर्स की अलग अलग है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट में एमबीबीएस के ऑल इंडिया करा रहे हो तो 10,000, स्टेट का करा रहे हो तो 10,000 से 30,000 अलग अलग स्टेट्स का है। प्राइवेट का करा रहे हो तो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी है। आयुष का करा रहे हो तो 10,000 गवर्नमेंट, 50,000 सिक्योरिटी मनी प्राइवेट की है। तो सिक्योरिटी मनी एक बड़ा अमाउंट होता है जिसको आपको अपने ही अकाउंट से कटवाना होता है। चाहे कोई कितना भी बोले, किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करके मत कटवाइएगा, ठीक है। तीसरी चीज आपको ध्यान में रखना है, तीसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले उसके रूल्स जरूर पढ़ ले। जो भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, हर काउंसलिंग के रूल अलग अलग हो सकते हैं। हर काउंसलिंग पर काउंसलिंग के जो रूल होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऑल इंडिया काउंसलिंग कर रहे हो तो स्टेट का भी सेम रूल रहेगा, ऐसा नहीं होता। आप आयुष कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, दोनों का सेम रूल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ऐसा होता भी नहीं है, जरूरी क्या, होता ही नहीं है ऐसा। रूल्स बदलते हैं हर काउंसलिंग वाइज, पर काउंसलिंग रूल्स चेंज होते हैं। तो जो भी काउंसलिंग करने जा रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप रूल्स उसके जरूर पढ़ करके जाएं, ठीक है। चौथी बात यह कि कोई भी अगर आप काउंसलर हायर कर रहे हो, काउंसलर अगर आप हायर कर रहे हो या एजेंट हायर कर रहे हो, एजेंट से बचिए। एजेंट कोशिश करिए आपको हायर करने की जरूरत ना पड़े। एजेंट और काउंसलर में फर्क होता है, और इस तरह के काउंसलिंग और एजेंट्स के फ्रॉड से बचिए। फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हो वो मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, आप जा करके जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा। मैं इस वीडियो में आपको सारे के सारे फ्रॉड के तरीके बता चुकी हूँ कि कैसे कैसे आपको ठगा जा सकता है, किन किन मुद्दों से आपको बचना चाहिए। खैर, आज के वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो आपसे बहुत हैवी पैसे की डिमांड करे, बहुत ज्यादा पैसे मांगे, जैसे कि मान लेते हैं 50,000, 60,000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसे लोग मांगते हैं। इस तरह के पैसे किसी को ना दें, ठीक है। पर काउंसलिंग इतना ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। 2026 के अकॉर्डिंग बता रही हूं कि एक काउंसलिंग का 50,000 तो नहीं लगता है। हाँ, अगर आप बहुत सारी काउंसलिंग करा रहे हो तो मिला जुला के पड़ सकता है, लेकिन किसी एक काउंसलिंग का 50,000, 60,000 ऐसा रुपया नहीं लगता। कई लोग तो लाख लाख रुपया मांगते हैं, इतना नहीं लगता है, ठीक है। दूसरी चीज, आप किसी को भी
आप किसी को भी जब आपका मार्क्स कम हो तो आपको कोई कह रहा है कि हम आपको 100% श्योरिटी के साथ कॉलेज दिलवा देंगे, ऐसे लोगों पे भरोसा मत करिए। 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं दिला सकता, किसी के हाथ में कॉलेज नहीं होता है। और अगर किसी के हाथ में कॉलेज है तो या तो वो फ्रॉड है, या तो वो कॉलेज में जिसमें एडमिशन कराएगा वो कॉलेज सही नहीं है, या अगर वो कॉलेज भी सही है तो आप इलीगल तरीके से एडमिशन ले रहे हो, जो कि आप बाद में पकड़े जाओगे तो आपके साथ भी कार्रवाई होगी और कॉलेज पे भी कार्रवाई होगी। जामिया हमदर्द जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट को भी ब्लैकलिस्ट किया गया था इन चक्करों में, ठीक है। पिछले साल वो ब्लैकलिस्ट था कॉलेज, कई सारे मुद्दे थे लेकिन एक मुद्दा ये भी था। तो ऐसी चीजों से बचिए, भले ही अच्छा कॉलेज हो, गलत तरीके से एडमिशन ना लीजिए, ठीक है। अगली बात करते हैं, पांचवा ये कि बहुत सारी काउंसलिंग पहले ही स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारी काउंसलिंग ऐसी होती हैं जो पहले स्टार्ट हो जाती है और आपको मालूम नहीं होता, आपसे छूट जाती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर तमिलनाडु में वहां का स्टेट का बच्चा और वहां का गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहता है तो उसके फॉर्म की डेट स्टार्ट हो चुकी है, 23 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। अगर तमिलनाडु में कोई प्राइवेट लेना चाहता है तो सीएमसी का फॉर्म आउट हो चुका है, 23 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, वो फॉर्म को भर दे। इसी तरह कोई कर्नाटका में प्राइवेट चाहता है, चाहे कर्नाटका का हो या ना हो, कर्नाटका में अगर आपको प्राइवेट कोई भी कोर्स का कॉलेज चाहिए तो 24 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, अभी आप भर दीजिए, ठीक है। कर्नाटका में अगर वहां के बच्चे गवर्नमेंट भी चाहते हो तो भी उनकी 24 जुलाई लास्ट डेट है, वो उनको भरना होगा। केरला के फॉर्म भी बहुत जल्द आने वाले हैं, केरला का फॉर्म आपको भरना होगा। अगर आप आंध्र प्रदेश से हो तो आंध्र प्रदेश वाले बच्चों के लिए 30 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उन्हें फॉर्म भरना होगा। आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हो, अगर आप अपने गवर्नमेंट काउंसलिंग के फॉर्म नहीं भर रहे हो या प्राइवेट काउंसलिंग अगर आपको लेनी है उसके फॉर्म नहीं भर रहे हो तो कोई तरीका नहीं होता कि आप काउंसलिंग में जा पाओ। इसीलिए फॉर्म के लिए सतर्क, बहुत सारे फॉर्म पहले स्टार्ट हो गए हैं और बहुत सारे स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क रहिए। अगर आप चाहते हो कि आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो और आप चाहते हो मैम खुद आप ये सारी सतर्कता हमें बताओ, हम इस फॉर्म में इंटरेस्टेड हैं, जब भी आउट हो हमें बता देना, तो उस केस में आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म करेंगे। दीज आर पेड सर्विसेज, प्लीज रिमेंबर। और वीडियोस के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल हैं, कमेंट के थ्रू भी अवेलेबल है, वो भी आप यूज कर सकते हैं एज पर योर नीड। मेरा कहने का मतलब है कि इसके लिए आप सतर्क जरूर रहे, ऐसा ना हो कि आपका मार्क्स अच्छा हो लेकिन आपके फॉर्म छूट जाए, ठीक है। अगला छठवीं बात जो आपको काउंसलिंग से रिलेटेड ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि आपको पैसों की अरेंजमेंट रखनी है, पैसे अरेंज करके रखने हैं। भले ही आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लग रहे हो, पैसे काफी ज्यादा लग जाते हैं कई बार, समझिएगा कैसे, काउंसलिंग में ही बहुत पैसे लग जाते हैं। काउंसलिंग करवाओगे अगर मान लेते हैं आप एमबीबीएस की काउंसलिंग करा रहे हो और साथ साथ में आप बीडीएस की काउंसलिंग करा रहे हो और साथ साथ में आप बीएमएस की काउंसलिंग करा रहे हो और आपके मन में बीवीएससी भी है, मान लेते हैं इतने सारे कोर्सेज की आप काउंसलिंग करा रहे हो, तो एमबीबीएस बीडीएस की एक साथ होती है और इनकी ऑल इंडिया कोटा में 10,000 सिक्योरिटी मनी लगेगी। मैं सिर्फ गवर्नमेंट का बता रही हूँ, गवर्नमेंट का, प्राइवेट का तो बहुत पैसे लगते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट का बता रही हूँ, 10,000 सिक्योरिटी मनी लगेगी। और अगर आप स्टेट कोटा जाते हो तो वहां पे 10,000 से लेकर के 30,000 के बीच में अलग अलग स्टेट की सिक्योरिटी मनी है, वो आपको अरेंज करके रखना है। इसी तरह बीएमएस का कराओगे तो उसकी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की 10,000 सिक्योरिटी मनी अलग लगेगी। अगर स्टेट कोटा कराओगे तो उसका 10,000 से 20,000 सिक्योरिटी मनी अलग लगेगी, अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। इसी तरह बीवीएससी का भी सिनेरियो है, बीवीएससी का एआईक्यू काउंसलिंग कराने जाओगे तो आपका 10,000 रुपए सिक्योरिटी मनी लगेगा और अगर स्टेट कोटा कराने जाओगे तो भी 10,000 आपका सिक्योरिटी मनी लगेगा। तो इतना पैसा तो केवल काउंसलिंग में ही लग जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के पैसे 1,000 2,000 अलग अलग से हैं, ये केवल गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट में जितनी काउंसलिंग कराओगे उतना पैसा लगेगा। ऐसे ही लोग प्राइवेट के बारे में भी सोचे, प्राइवेट के बारे में तो बहुत लोग सोचते हैं हमारे पास तो पैसा है हम करा लेंगे, अरे भाई नहीं है। आप लोग इतने सारे काउंसलिंग, पहले आपको काउंसलिंग चुनना पड़ेगा, काउंसलिंग चुनोगे नहीं तो पैसे आप फंसा दोगे इधर उधर, इसलिए पैसों का अरेंजमेंट के साथ साथ काउंसलिंग चुनना भी आपके लिए जरूरी है। प्राइवेट कॉलेज में पर स्टेट अलग काउंसलिंग होती है, हर स्टेट की अलग काउंसलिंग होती है। पर स्टेट आपके लगभग 2 लाख रुपए लग जाते हैं। जितने स्टेट का करवाओगे उतनी बार 2-2 लाख रुपए लगेगा। कुछ स्टेट में नहीं लगता है, जैसे कि केरला में नहीं लगता है, तो कुछ स्टेट्स में नहीं लगता है, लेकिन ज्यादातर स्टेट में हर स्टेट का 2-2 लाख रुपए लगता है प्राइवेट में। तो इसलिए सतर्कता के साथ पैसे का अरेंजमेंट रखिए और उसी हिसाब से काउंसलिंग कराइए, ठीक है। सातवीं बात अगर मैं आपको बताऊं तो आप मल्टीपल काउंसलिंग मत चुनिए, मल्टीपल काउंसलिंग मत चुनिए, अपने मार्क्स के हिसाब की काउंसलिंग चुनिए, मार्क्स के
हिसाब से काउंसलिंग चुनिए, जो आपका हो सकता है वो काउंसलिंग चुनिए, ठीक है। या फिर अगर आपके पास सफिशिएंट पैसे हो, आपने सारा जान लिया हो, समझ लिया हो कि कितने लगते हैं और आपकी कैपेसिटी हो, तब आप मल्टीपल चुन लीजिए। लेकिन अगर आप अनजान है तो मल्टीपल काउंसलिंग मत चुनिए। मल्टीपल कोर्स चुन सकते हो लेकिन मल्टीपल काउंसलिंग नहीं, क्योंकि देखिए एमबीबीएस बीडीएस और नर्सिंग, इन तीनों की एक साथ होती है, तो एक ही काउंसलिंग में ये तीनों हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीएमएस कराओगे तो उसकी काउंसलिंग अलग पड़ेगी। बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, ठीक है, बीयूएमएस, बीएसएमएस, ये सब की काउंसलिंग एक साथ होती है, इनकी एक काउंसलिंग होती है। तो ये इस तरह से आपको बांटना होगा कि कितनी काउंसलिंग आप करा रहे हो, उसी हिसाब से पैसे लगेंगे। तो इसलिए अपने मार्क्स के हिसाब से काउंसलिंग चुनिए। अगर आपको नहीं पता कि अपने मार्क्स के हिसाब से कौन सी काउंसलिंग चुननी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा मार्क्स के हिसाब से काउंसलिंग, तो उस पर मैं बहुत जल्द आपके लिए वीडियो बना दूंगी। और अगर आप खुद काउंसलिंग करना चाहते हो तो कैसे करें, इस पर आपको प्रोसेस चाहिए तो भी कमेंट कर देना, इस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। चलिए देखिए 8वां पॉइंट, किसी भी आप काउंसलर को हायर करते हो, काउंसलर हायर करना कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स को ज़्यादा चीज़ें नहीं मालूम होती। तो काउंसलर आप हायर कर रहे हो लेकिन पूरी तरह से उस पर 100% डिपेंड मत हो जाइए। थोड़ा बहुत खुद का भी बुद्धि रखिए, थोड़ा बहुत खुद भी अपने काम करिए। खुद इतना काम करिए एटलीस्ट कि काउंसलर सही चुनने का प्रयास करिए, कम से कम काउंसलर सही चुनिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, अपने मार्क्स के हिसाब से काउंसलिंग कराइए, मार्क्स के हिसाब से काउंसलिंग कराइए, यानी कि जो काउंसलिंग हो सकती है वही कराइए। बहुत ज़्यादा ऐसा मत कराइए जिनका कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसलिए काउंसलर हायर करने के बावजूद भी पूरी तरह से डिपेंड ना होकर के थोड़ा बहुत जानकारी खुद भी रखिए कि कब क्या शुरू हो रहा है, काउंसलर सही है कि नहीं सही है, काउंसलर की परख रखिए। और दूसरी चीज़ ये कि मार्क्स के हिसाब से काउंसलिंग कराइए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी काउंसलिंग आप लेकर के बैठ गए, ऐसा मत करिएगा, आपके पैसे और समय दोनों ज़ाया होंगे। इसलिए काउंसलर हायर करते हुए भी आपको खुद भी थोड़ा बहुत तो सतर्क रहना पड़ता है, आप 100% डिपेंड नहीं हो सकते, ठीक है। नौवीं बात आपको ये ध्यान रखनी है। कई लोग सोचते हैं कि हमें तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज तो बहुत सस्ता होता है, तो हम एक काम करते हैं, सारे ही गवर्नमेंट कॉलेज भर देते हैं, सारे भर देते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज तो बहुत सस्ता होता है, हम सारे ही भर देते हैं तो कोई भी हमें मिल जाए। ऐसे गलती मत करना। गवर्नमेंट कॉलेजेस भी कई सारे ऐसे हैं जो काफ़ी महंगे महंगे हैं, जैसे कि पंजाब के, अगर मैं पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ, पंजाब के सारे गवर्नमेंट कॉलेज पिछले साल 1,90,000 के थे, पर ईयर इतनी फीस थी, पर ईयर 1,90,000 फीस थी, और इस साल और बढ़े जाना है। इसी तरह से महाराष्ट्र की आप बात करोगे तो ज़्यादातर कॉलेज महाराष्ट्र और एमपी में ज़्यादातर कॉलेज आपको देखने को मिलेगा 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, और कुछ तो 2 लाख से भी ज़्यादा है। इसी तरह के ईएसआईसी कॉलेज, जिनके पास ईएसआईसी कोटा नहीं है, वो 1 लाख प्लस पढ़ते हैं, 1 लाख प्लस उनकी फीस होती है। तो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज सस्ते नहीं होते हैं, तो अपना बजट देखते हुए गवर्नमेंट कॉलेज भरिएगा। अगर आपका 2 लाख 3 लाख तक का बजट ना हो तो चुन करके कॉलेज भरिएगा। ऐसे नहीं कि सारे के सारे भर दिए और बाद में पता चला अरे हमारा तो बजट ही नहीं था, और फिर आपने कॉलेज छोड़ा तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी चली गई। इसीलिए अपना बजट देखिए और उसी हिसाब के कॉलेज भरिए। ये मत भ्रम में रहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज सस्ते होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी महंगे होते हैं, ठीक है। इतनी तक महंगाई गवर्नमेंट कॉलेज में भी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10वां और आखिरी पॉइंट, केवल 1 या 2 कॉलेज मत भरिए। भले ही आपका मार्क्स बहुत अच्छा हो, केवल 1-2 कॉलेज मत भरिए, क्योंकि हो सकता है आपसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स वाले बच्चे एम्स के लिए एलिजिबल हो, लेकिन वो अपने घर से दूर ना जाना चाहते हो, जिसकी वजह से आपका एडमिशन ना हो पाए। इसलिए केवल 1-2 कॉलेजेस या 3-4 कॉलेजेस पे भी डिपेंड मत रहिए, बहुत सारे कॉलेज भरिए। जो भी आप काउंसलिंग करा रहे हैं उसमें मेजर नंबर ऑफ कॉलेजेस भरिए, लेकिन वही भरिएगा जो आप लेने को तैयार हों, और अपने मार्क्स के हिसाब से ही अपनी पसंद बताया करिए। देखिए, अगर आपकी पसंद बहुत हाई फाई है तो मार्क्स भी बहुत हाई फाई होने चाहिए। अपने मार्क्स से अपनी पसंद को रिलेट करिए, उसमें एडजस्ट करिए, जिस हिसाब के मार्क्स से वैसा ही कॉलेज मिलेगा, उस हिसाब से एडजस्ट करिए, या तो फिर आप दूसरे कोर्स या ड्रॉप के बारे में सोचिए। तो ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मेरे मार्क्स के हिसाब का ही मुझे कॉलेज मिलेगा, तो मैं वैसा ही भरूँ, केवल 1-2 ना भरूँ। 1-2 भरोगे तो लास्ट तक आते आते मिल नहीं पाएगा, फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए जो भी काउंसलिंग करा रहे हैं, मेरा सुझाव होगा 1-2 या 3-4 कॉलेज पे ही डिपेंड ना रह करके बहुत सारे कॉलेजेस की फिलिंग करें जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो,
ठीक है। तो ये 10 पॉइंट मुझे अपनी तरफ से बताने थे, जो भी मुझे उचित लगा मैंने बताया। अगर आपके एंड से कोई लगता है मुझसे कोई पॉइंट छूट रहे हैं, या आपको लगता है कि कोई और चीज़ आपको डाउट है, आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कल को हमसे काउंसलिंग करानी है, या कोई भी आपको बात करनी है, कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। काउंसलिंग करानी है तो अकॉर्डिंगली पेमेंट करके काउंसलिंग भी करा सकते हो। Thank you for watching. Bye. Take care.